अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। इन 7 दिनों में, ये 7 दिन 18 अप्रैल से शुरू होकर 24 अप्रैल तक चलेंगे। इन 7 दिनों में 3 मेजर चेंजेस हैं और तीनों चेंजेस आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं कैप्रिकॉनियंस। एक चेंज पॉजिटिव एंड को सपोर्ट कर रही है और एक चेंज आपके लिए थोड़ी सी वीक टाइम बिहेवियर्स लेकर आ रही है। दोनों चेंजेस मैं आपकी खिदमत में तफसील से बयान करता हूं ताकि आप अपने टाइम से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। पहली तब्दीली 19 अप्रैल को आएगी जब सूरज आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। सूरज के 5th एंगल पर आते ही आपके लिए कई तरह के रास्ते खुलेंगे। सूरज है ही एक ऐसा प्लैनेट जो जिस हाउस में भी जाता है उस हाउस की कारकर्दगी को बढ़ा देता है। एंड 5th हाउस की कारकर्दगी क्या है? आपकी डील मेकिंग बढ़ेगी, आपके कैरियर प्लान्स इंक्रीज़ कर जाएंगे, आपकी लव लाइफ इंक्रीज़ कर जाएगी, आपके पास वे आउट्स नए बनेंगे, मल्टीटास्किंग बनेगी, मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस होगा, डिसीजन पावर मजबूत होगी, कैप्टन स्किल्स एंड विजन बहुत ब्रॉड हो जाएगा। सूरज के 5th एंगल पर आने से काफ़ी पॉजिटिव मटीरियल एंड इमोशनल चेंजेस आया करती हैं और ये आपके लिए तैयार 19 अप्रैल को आ जाएगा। दूसरी खबर भी इसी 5th हाउस से रिलेटेड है, 19 अप्रैल से ही रिलेटेड है। मरकरी भी आपके 5वें घर में इंटर हो जाएगा। अकेला मरकरी ही माइंड एबिलिटीज़ की वजह बनता है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की, हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन फुलफ़िल होना या तवक्कुआ से बढ़कर कामयाबियाँ मिलना, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ प्लान्स होना, ज़्यादा अफेक्टिव प्लान्स होना या ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्लान्स होना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी बाय मरकरी। फेस वैल्यू इन्हेंस होना, वोकल एबिलिटीज़, एक्सप्लेनेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, कम्युनिकेशन, हर चीज़ ओके हो जाएगी, बढ़ेगी। एंड जब जब भी मरकरी अच्छे एंगल्स पर आता है हमेशा ही सपोर्ट करता है आपकी लाइफ प्लानिंग्स को, ऑल टाइप ऑफ प्लानिंग्स। 5th हाउस में तो आया है तो 5th हाउस प्लानिंग तो बढ़ेगी, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, औलाद की वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, मूड का पॉजिटिव होना, ये सब अच्छा है। लेकिन अदरवाइज़ भी मरकरी जब अच्छी फॉर्म में आता है तो मैच्योरिटीज़ को बढ़ाता है, चीज़ों के एक्सपीरियंसेस, लर्निंग कैपेसिटी, टीचिंग कैपेसिटी, इन सब चीज़ों को इन्हांस कर देता है। और जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, सन एंड मरकरी, तो अलग से एडवांटेजेस मिलता है। तो इस वक्त स्टूडेंट्स एंड जो जितने भी लोग अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरी। एंड तीसरी खुशखबरी जो पिछले हफ्ते से है, अगर उसे भी मर्ज किया जाए, 14 अप्रैल को वीनस आपके 5th एंगल पर आया था और वो 5th एंगल का ही रूलिंग प्लैनेट है। And that is a fuel toward your romance, toward your love life, toward your relationship, toward your life partnership, toward your commitments of life. ये अलग से एक एडवांटेज है। सो इस वक्त 5th हाउस बड़ा रोशन एंड परफेक्ट चल रहा है, सन की सपोर्ट से, मरकरी एंड वीनस की सपोर्ट से। इसे मैं और एलेबरेट कर सकता हूँ लेकिन बातों को थोड़ा छोटा करते हैं। रमज़ान सीज़न चल रहा है, आपकी इबादतों के टाइम में मैं ज़्यादा मुखल नहीं होना चाहता। बट जो दूसरी खबर है वो यकसर इसकी मुखालफत में है। मार्स आपके यहाँ 7th एंगल पर है, 7th एंगल पर आ जाएगा आखिरी दिन तकरीबन 23 अप्रैल को। एंड मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो 7th एंगल पर आकर कमज़ोर हो जाता है आपके लिए कैप्रिकॉनियंस। कमज़ोरी की वजूहात, जो कॉमन वजह है, जो जर्नल सी वजह है, वो ये कि ये एक आतिशी नेचर का प्लैनेट है और ये वाटर एंगल पर जा रहा है। तो आतिश और पानी में जो एक तसादम रहता है वो रहेगा। एंड 7th एंगल पर मार्स के जाने से जितनी खबरें मैंने वीनस की वजह से अच्छी सुनाई हैं, जितनी खबरें मैंने सूरज की वजह से अच्छी सुनाई हैं, मरकरी की वजह से अच्छी सुनाई हैं, उन सब को ये रेजिस्ट कर सकता है। इसकी रेजिस्टेंस क्या है? आपके अंदर मूड स्विंग आ जाए, आपके अंदर डिसीजन पावर ना रहे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ डंप हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ पिंचिंग आने लगे, बहस और तकरार, नाराज़गियाँ, डिले ऑफ मैरिज, सम सॉर्ट ऑफ। जबकि मैंने उधर सारी चीज़ें अच्छी बयान करी। अब ये 2 पेशंगोइयाँ ऐसी हैं जो मुतसादिम हैं, यकसर मुख्तलिफ। बट इनमें एक चीज़ जो मैं अपने तजर्बे से बयान करता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। मैंने इस मार्स को 7th एंगल पर आते हुए 9 दफ़ा देखा है। मुझे 18 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए और ये हर 2 साल के बाद 7th एंगल पर से गुज़रता है 60 दिनों के लिए, तकरीबन 60 दिनों के लिए, सम टाइम 7 हफ्तों के लिए, सम टाइम 8। ये बहरहाल यहाँ 11 जून तक रहेगा।
अब प्रॉब्लम क्या है कि वो जितनी भी पॉजिटिविटीज़ हैं, जब तक वो पॉजिटिविटीज़ अवेलेबल हैं तब तक आपको मार्स तंग नहीं कर पाएगा। ये जवाब है इन दो मुतसादिम बिल्कुल बरक्स प्रिडिक्शंस का। जब तक सूरज आपके फिफ्थ एंगल पर है, यू आर ओके। वीनस फिफ्थ एंगल पर है, यू आर ओके। मरकरी फिफ्थ एंगल पर है, यू आर ओके। एंड बट यू नो कि मार्स यहाँ 2 महीने रहेगा। मरकरी, सन एंड वीनस कुछ ही दिनों में यहाँ से निकल जाएंगे। मिसाल के तौर पर सूरज यहाँ से 30 दिनों में निकल जाएगा, मरकरी 25 डेज़ में निकल जाएगा, या उससे भी थोड़ा सा पहले 20-22 दिनों में, एंड वीनस भी 20-25 दिनों में से यहाँ से निकल जाएगा। जब वो तीनों प्लैनेट यहाँ से निकलेंगे तो आपके पास ये जो फैसिलिटी है स्टेबिलिटी की, ये थोड़ी डंप होगी। तो एट दैट टाइम आफ्टर 4 to 5 वीक, आफ्टर 3 to 4 वीक्स, फिर ये मार्स अपने जौहर दिखाना शुरू करेगा। ये वीकली वीडियो थी, इसमें मैं अगली पेशंगोइयाँ करता नहीं हूँ अमूमी तौर पर, लेकिन इस वक्त अगले 4 हफ्तों की पेशंगोई करना इसलिए ज़रूरी थी कि रमज़ान को यूज़ कर लीजिए टू रिपेयर द मार्स सिचुएशन। और रिपेयर करने का इजी तरीका है सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ना, ब्लू सफ़ायर पहनना, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ना, सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका करना। दिस इज़ आइडियल रेमेडी जो इस तरह की सिचुएशंस को रिकवर करती है। और मैंने कई दफ़ा इसकी रिकवरी की कोशिशें की और 92% सक्सेस रेशो के साथ मामलात हल भी हो गए। बट अगर कोई कैप्रिकॉन ऐसा है जो काफ़ी सेंसिटिव है, बाय बर्थ उसकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, एंड फिर इस वक्त भी उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं चल रहे, एंड उसकी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, एंड उसके पास रिसोर्सेज भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन्हें शायद इससे ज़्यादा बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। मैंने जनरल जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो तो दे दी, लेकिन जैसे बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना हो तो पर्सनल डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए जो बर्थ चार्ट बनता है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। मैं ये बीइंग अ प्रोफेशनल ज़रूर मशवरा दूंगा कि एक दफ़ा आप अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ ज़रूर जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने पर्सनल डायग्नोसिस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉनियंस, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा स्टाफ काफ़ी कंप्लेन करता है कि लोग वहाँ पर ऐसे सवालात पूछते हैं जो पर्सनल होते हैं। सो आपको वहाँ से टाइम लेकर ही अपने क्वेश्चंस पूछना पड़ेंगे। मैं चीज़ों को थोड़ा सम अप करके फिर बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, एजुकेशनल एक्टिविटी अभी अच्छी चलेगी, लव लाइफ अच्छी चलेगी, वोकल एबिलिटीज़ अच्छी चलेगी, पब्लिक एक्टिविटीज़ अच्छी चलेंगी। इस वक्त सिर्फ जो थ्रेट पर चीज़ें हैं वो फिज़िकल हेल्थ है, इन्वेस्टमेंट्स, एंड यू नो मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड्स, ज़मीन का रिप्रेजेंटेटिव है। तो स्पेशली एग्रीकल्चरल लैंड्स हों, या घर बनाना हो, या घर बेचना हो, या घर ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो इससे अभी रुका जाए जब तक मार्स नेगेटिव है। और ये नेगेटिविटी बहरहाल 2 महीने ही चलने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं है, और इसका इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाया करता है अगर रेमेडीज़ परफॉर्म की जाए। तो जिन सेक्टर्स में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अगर उधर एहतियात बरत ली जाए तो मेरा ख्याल है कि आपको किसी थ्रेट की ज़रूरत नहीं, किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं, चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी कैप्रिकॉनियंस, होपफुली थी तो थोड़ी ड्राई कॉन्सेप्ट में, थोड़ी खुश्क सी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी या टाइम साइंसेस से मोहब्बत रखते हैं वो इन चीज़ों को समझे होंगे। एंड अगर फिर भी मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सका तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में इसको एड्रेस कर सकूँ। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उसकी तफसील लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, इबादतों का महीना है, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉनियंस। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का भी आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती, मेरी भी मेरी टीम के भी जोश व जज्बे में इजाफा होता है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।